ये बाहर अयाशी करके आता था, मेरे हकूक़े ज़ौजियत भी अदा नहीं करता था। इसको मुख्तलिफ जगह पे मुंह मारने की आदत है। इसके जिस्म पर निशान पड़े होते थे, कहते हैं लव बाइट्स थे जी, नाखूनों के निशान पड़े होते थे। मुझे कहता माफी मांग नहीं तो तेरे मुंह पे थूक फेंक दूंगा। शक है हारिस कोकर पे कि इनको चेक करवाना चाहिए जाके। तो चेक करवाए जाके, मुझे शक है। अच्छा, अगर बीवी कह रही है इतनी बड़ी बात हो जाए, चेक करवाए जाके। मेरे कमरे में इसकी भाभी क्या कर रही थी, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। मुझे मेरे शौहर के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी, मुझे मेरे शौहर के साथ एक प्लेट में खाने की इजाजत नहीं थी। इसकी भाभी इसकी प्लेट में से बोटियां उठा के लेके जाती थी, क्यों? और मैं अपनी सास को बकायदा तौर पे कहती थी कि इतनी जवान काम वाली आपने यहाँ पे रखी हुई है, और उस औरत की आंखों में हारिस के लिए ऐसी चमक और ऐसी चीजें मैंने जो है वो देखी कि मैं बड़ी परेशान हो गई। फिर मैंने इसको जो है वो किचन से निकलते हुए उसको इसे चूंटी काटते हुए ऐसे जो है वो कोनियां मारते हुए जो वो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर नबी अली खान के बारे में। उनकी तलाक की खबर सामने आने के बाद वो डिफरेंट पॉडकास्ट में नजर आ रही है और हर पॉडकास्ट में नए नए इंकशाफात करती दिखाई दे रही है। कभी वो एक बात कहती है, कभी दूसरी बात करती है, और हर नए पॉडकास्ट के बाद ऐसा शॉकिंग इंकशाफ सामने आता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर हकीकत क्या है? क्या डॉक्टर नबी अली खान सच बोल रही है या फिर हारिस खोकर? आज की इस वीडियो में हम इस मामले को तफसील से देखेंगे। दोस्तों, डॉक्टर नबिया ने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि हारिस खोकर बिला वजह उनसे माफी मंगवाया करते थे और कहते थे कि अगर माफी न मांगी तो वो उनके मुंह पे थूक देंगे। ये बात सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर शदीद बहस शुरू हो गई। मुझे कहता माफी मांग नहीं तो तेरे मुंह पे थूक फेंक दूंगा। मैंने कहा मेरे मुंह पे क्यों थूक फेंकोगे? ये साइको तो नहीं हो, पागल तो नहीं हो? कर लिए पीछे जब वो जोर से कह रहा है माफी मांग के जब दिखाओ कि तुम माफी मांगती भी कैसी लगती हो। डॉक्टर नबिया ने हारिस खोकर के किरदार से मुताल्लिक भी कई संगीन दावे किए। एक पॉडकास्ट में उनका कहना था कि शादी से पहले उन्हें मालूम ही नहीं था कि हारिस के दूसरी लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। लेकिन एक और पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम था कि उनकी लड़कियों से दोस्ती है, वो गालियां देते थे और बदतमीजी करते थे, मगर चूंकि वो खुद माहिर नफ्सियात थी इसलिए उन्हें लगा कि वो हारिस को बदल लेंगी। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। ये कहता है कि मुझे पिछले 5 साल से जानती थी, मेरे कैरेक्टर से वाकिफ नहीं थी। मैं तो आपसे 3-4 घंटे के लिए मिलती थी, बाकी आप सारे घंटे क्या करते थे मुझे क्या पता। 3-4 घंटे के लिए कोई बंदा मिल रहा है तो आपकी इज्जत ही करेगा ना, उसकी असलियत तो आपको। लेकिन हमें ये पता था कि ये बदतमीज है, मुझे ये पता था कि ये जो है वो जुबान दराज है और इसकी जुबान पे कंट्रोल नहीं है। मैं ये समझती थी कि नहीं चले कोई बात नहीं, मैं एक माहिर नफ्सियात हूं, मैं ठीक कर लूंगी, चीजें ही हैं। लोग कहते हैं ना कि आप पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं की, मैंने की थी। मुझे कुछ खवातीन ने जब राब्ता भी किया था जिनके साथ ये रिलेशनशिप में रहा था, और उन्होंने मुझे बताया भी था कि यही तौर पर बहुत बदतमीज है और ये गालम गलोच करता है और ये बेबाक इतना है कि ये लोगों के घरों के अंदर जो है वो घुस जाता है। डॉक्टर नबिया ने ये भी दावा किया कि हारिस खोकर के अपनी भाभी, काम वाली और दीगर खवातीन के साथ भी नामुनासिब ताल्लुकात थे। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी में हारिस को अपनी भाभी के साथ कमरे में देखा, जबकि काम वाली के साथ भी नामुनासिब रवैया अपनी आंखों से देखा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि हारिस के जिस्म पर ऐसे निशानात होते थे जिनसे उन्हें शक होता था कि वो बाहर दूसरी खवातीन के पास जाते हैं। मैं कुरान पे हाथ रखकर ये बात करने के लिए तैयार हूं कि मैंने उसे अपने कमरे में देखा। मेरे कमरे में इसकी भाभी क्या कर रही थी, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। बगैर बताए उसके कमरे में जो है वो क्यों जाता था, ये किचन में उसके पीछे क्यों जाता था? बीवी आपको ढूंढ रही है कि आप कहाँ हैं और आप अपनी भाभी के कमरे में क्या कर रहे थे? हो सकता है कोई काम भी तो हो सकता है ना। आप भाभी के पाँव दबाएंगे या भाभी के पाँव के पास जो है वो बैठेंगे, भाभी लेटी होंगी, ना दुपट्टा पहना ना कुछ पहना, आपकी भाभी किचन में काम कर रही होगी, आप उनके कंधे पे जो है वो हाथ रखेंगे। मैं नाश्ता बना रही हूँ, मेरे कमरे का दरवाजा बंद है और मुझे नहीं पता कि अंदर कौन है। मैं जो खोलती हूँ देखती हूँ तो अंदर जो है वो उनकी भाभी साहिबा जो है वो मौजूद है और मेरे हस्बैंड जो है वो बेड पे लेटे हुए हैं। और मैं अपनी सास को बकायदा तौर पे कहती थी कि इतनी जवान काम वाली आपने यहाँ पे रखी हुई है, इसके तो अंदाज ही ठीक नहीं है। और उस औरत की आंखों में हारिस के लिए ऐसी चमक और ऐसी चीजें मैंने जो है वो देखी कि मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने इसको जो है वो किचन से निकलते हुए उसको इसे चूंटी काटते हुए ऐसे जो है वो कोनियां मारते हुए जो वो देखा। ये बाहर अयाशी करके आता था, मेरे हकूक़े ज़ौजियत भी अदा नहीं करता था। इसको मुख्तलिफ जगह पे मुंह मारने की आदत है, मुझे ये बातें बाद में पता चली। इसके जिस्म पर निशान पड़े होते थे, कहते हैं लव बाइट्स थे, जी, नाखूनों के निशान पड़े होते थे जिस्म पे। इसी दौरान जब डॉक्टर नबिया से औलाद न होने के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हारिस हमेशा उन्हें कसूरवार ठहराते थे, लेकिन उनका कहना था कि हारिस को भी अपने मेडिकल टेस्ट करवाने चाहिए क्योंकि मसला सिर्फ उनकी तरफ से नहीं था। दूसरी तरफ हारिस खोकर भी ये कहते हुए नजर आए कि डॉक्टर नबिया को अपने टेस्ट करवाने चाहिए क्योंकि मसला इनकी तरफ है, यानी इस मामले में दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। दौलत औरत की किस्मत से, औलाद मर्द की किस्मत से, तो फिर जाके अपना चेकअप करवाइए। आपको शक है हारिस कोकर पे कि इनको चेक करवाना चाहिए जाके? तो चेक करवाए जाके, मुझे शक है। अच्छा, अगर बीवी कह रही है इतनी बड़ी बात हो जाए, चेक करवाए जाके। मैं बहुत रोमांटिक सी बंदी हूँ, मुझे रोमांस पसंद है। मेरे शौहर के बारे में भी कोई बात हुई या उसको खसी या कोई तरह के जो है वो जुमले इस्तेमाल किए गए, वो बहुत बहादुर आदमी है, मेरे हकूक़े ज़ौजियत अदा करे। लोगों को बैठ के कह रहा है कि जो है वो इसकी उम्र ज्यादा होगी तो बच्चा नहीं हुआ, अभी 8 महीने तो शादी को हुए, 6 महीने तो तूने लड़ते निकाल दिए, उसमें तूने हकूक़े ज़ौजियत जो है वो पूरी तरह अदा नहीं किए, तो तू मुझे जो है वो ब्लेम गेम कर रहा है। अपना चेकअप करवाने के लिए तू तैयार नहीं है और मेरे चेकअप पर जो है वो तू लोगों को जो है वो सरेआम ये कहता फिर रहा है, मुझ पर एलिगेशन लगा रहा है। ये बातें करने वाली है, ये घटिया इल्जाम जो है लगाने वाले। कोई मर्द, कोई शौहर बैठकर इस तरह की बातें करता है। अच्छा, वो एक बच्चे वाली भी बात चल रही है। जी बताइए। कि मुझे बच्चा चाहिए, डॉक्टर नबिया का से बच्चा नहीं हो रहा। अच्छा, मैं चाहती थी कि मैं माँ बनूं, ये मेरे साथ इसने शादी की है, हमारा बच्चा हो, हमारा एक बड़ा बच्चा है तो एक और बच्चा भी हमारी जिंदगी में होना चाहिए। ये पता क्या कहता था, क्या हर वक्त बच्चे बच्चे की बातें करती रहती हो, जो तुम अपने आप को पहले चेक करवाओ जाके। 8 महीने हो गए, अगर बच्चा नहीं हो रहा तो क्या मसला? मैंने कहा हम जो है वो आप हकूक़े ज़ौजियत अदा करने में जो मामला कर रहे हैं इस तरह तो डाउनलोड तो नहीं होगा। 8 माह का अर्सा गुजरा, आपका ये भी था कि आप बच्चा चाहते थे, डॉक्टर नबिया साहिबा की जानिब से कुछ इश्यूज थे, क्या वजह थी कि वो क्या वो खोकर बरादरी के अंदर से बच्चा नहीं चाहती थी? नहीं, देखें, बच्चा तो हर कोई चाहता है, शादी इसीलिए करते हैं। आपकी जानिब से मसला था कि उनकी जानिब से इनकार थी? नहीं, मेरी जानिब से कोई मसला नहीं था और उनकी तरफ से भी इनकारी नहीं थी, लेकिन क्योंकि
पिछला बच्चा 9-10 साल का है, इतना अरसा गैप आ गया, बच्चा कंसीव करने में इश्यूज होती हैं, मेडिकल इश्यूज होती हैं। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात सामने ये है कि डॉक्टर नबी अली खान एक तरफ कहती है कि वो अपने शौहर के सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, ना चीखती थी और ना झगड़ती थी, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी वीडियो भी मौजूद है जिनमें वो खुद मान रही है कि वो अपने शौहर से बदतमीजी करती थी। इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हकीकत क्या है। मेरी और हारिस की आज तक कभी तू मैं नहीं हुई है। आपको पता है कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि उसमें वो मेरे साथ बदतमीजी करे या मैं उसके साथ बदतमीजी करूं। अगर उधर से कभी कोई बात हो भी जाती है तो मैं खामोश हो जाती हूं। मैं लड़ने वालों में से हुई नहीं, मैं तो जवाब देती नहीं हूं। जब वो आपसे झगड़ते थे तो आप भी बदकलामी करती थी? हाँ, मैंने अक्सर जो है वो बदतमीजी की है उसके साथ, बिल्कुल की है। नबिया कहती हैं कि मेरी तो अपने शोहर से कभी लड़ाई ही नहीं हुई, हारिस खोकर से मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी तू मैं नहीं हुई। हारिस बहुत केयरिंग है, हारिस जो है वो पहले कहती रही थी घुमाता भी है और खाने भी खिलाता। टिकटॉक पे आप देख सकते हैं कि रोज हम बाहर से खाना खाते थे, शॉपिंग भी कराता था, सब कुछ कराता था, लेकिन फिर एकदम हारिस बुरा बन गया, बगैरत बन गया। दूसरी जानिब हारिस खोकर का कहना है कि डॉक्टर नबिया खुद कहा करती थी कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को मारता या गालियां देता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। फिर वो आज ये क्यों कह रही है कि उन्हें मोहब्बत नहीं मिली? वो तो ये भी कहती थी कि मर्द औरत को गाली दे तो वो मोहब्बत और प्यार की निशानी होती है। इनकी स्टेटमेंट है ना, यानी कि माशरे को बिगाड़ कर अब खुद जो है और खुद भी झूठे इल्जाम। हारिस खोकर ने मजीद दावा किया कि असल मसला ये था कि डॉक्टर नबिया नहीं चाहती थी कि वो अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारे। उनका कहना है कि डॉक्टर नबिया झूठी कस्में खाती है, यहाँ तक कि कुरान पाक पे हाथ रखकर भी झूठ बोलती हैं। उनके मुताबिक हक महर भी अदा किया जा चुका था, लेकिन डॉक्टर नबिया इसके बरअक्स दावा करती हैं। अच्छा, मुझे हक महर अदा नहीं किया गया। इसने एक तलाक का नोटिस जो है वो लगाया है अपने पेज पे, उसपे लिखा हुआ है कि हमने हक महर अदा कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने 1 रुपया इसने मुझे पे नहीं किया, इसने झूठ लिखा है तलाकनामे पे। लिखा हुआ है कि आपने जो है वो हक महर जो है वो 1 लाख रुपए मौका पर ही अदा कर दिया था, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि हक महर उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिया गया और कलमा पढ़कर उन्होंने कहा कि उन्हें हक महर नहीं मिला। कलमा तो वो बड़ी चीजों में पढ़ रही है। मीडिया पे मैं नहीं आऊंगी ना, मुझे मीडिया पे आने की जरूरत है। मीडिया ने मुझे क्या देना? नहीं करोगी, फिर एक हो जाएंगे हम। लड़ाई नाराजगी अगर होती है तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दोगी, वॉइस नोट या किसी भी सूरत के जो इतनी ज्यादा तल्ख हो कि नौबत तलाक की आ जाए। ओके, ठीक, शक नहीं करूंगी, चक नहीं करूंगी। दोस्तों सिर्फ यही नहीं बल्कि हारिस खोकर ने डॉक्टर नबिया के खानदान के बारे में भी कई दावे किए। उनका कहना था कि उनके घर में पहले भी अज़दवाजी मसाइल रहे हैं, उनके भाई और भाभी के मामलात भी ठीक नहीं, और उन्होंने डॉक्टर नबिया की पहली शादी के हवाले से भी कई बातें की। जब डॉक्टर नबिया से इनके पहले शौहर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस मौजू पर बात करने से इनकार कर दिया। फिर नबिया का एक भाई है जोहेब, इसकी बीवी 1 साल से भाग गई हुई है, ना तलाक हुई है ना खुला हुई है, लेकिन भागी हुई है। तो एक कुरान भी उठा लूंगा और हल्फन मैं आपको कहता हूँ, नबिया ने कहा था कि मेरी वालदा को ना एक बुजुर्ग ने कहा था कि तुम कभी शादी ना करना वरना बर्बाद हो जाओगे, तुम भी और तुम्हारे बच्चे भी। तो बच्चों पे मुश्किलें हैं, सारे बहन भाइयों का प्रॉब्लम है। ये जो इनके साहब का शौहर थे ना, उनका सारा कारोबार बंद हो गया था, सिर्फ इसलिए कि ये कहती थी घर मेरे सामने रहो। 3 गाड़ियां थी उनके पास जिसकी मालियत आज 20 करोड़ हो, ठीक है। घर था तो हेल खान प्रोडक्शन एक बड़ी प्रोडक्शन थी, ये फिल्में बनाते थे, उनके साथ पार्टनर थे। सदीक ट्रेड सेंटर ऑफिस था। 3 साल शादी को रहे, उसके बाद वो फोत हो गए। रेंट पे उनके पास एक बाइक भी थी। पहले शौहर आपको वो याद आती उनकी? मैं उस पर बात नहीं करना चाहती। इधर डॉक्टर नबिया भी अपनी सास, ससुर, नंद और भाभी पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाती हुई नजर आई। एक जगह उन्होंने कहा कि शादी के बाद उन्हें अलग कमरा नहीं मिला और वो ड्राइंग रूम में मैट्रेस बिछाकर सोती थी, जबकि दूसरी जगह उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी में अपने ही कमरे में हारिस को अपनी भाभी के साथ देखा। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग उनके मुख्तलिफ बयानात को मिलाकर सवाल उठा रहे हैं। मेरी शादी खराब हुई है हारिस खोकर के घर वालों की वजह से, मेरी शादी खराब हुई है इसके वालिदैन की वजह से, मेरी शादी खराब हुई है इसकी भाभी की वजह से। लेकिन उस औरत ने अड़ लगा ली थी कि मैंने इसे बसने नहीं देना। नई नवेली दुल्हन घर लेके गया है और ड्राइंग रूम में नीचे गद्दा बिछा के जो इन्होंने मुझे सुलाया है, मुझे कमरा भी नहीं दिया। कमरे में इन्होंने काम वाली को रखा हुआ था और वो काम वाली जो है वो टैके से जो है वो वहाँ पे चरपाई बिछा के सोती थी और मुझे जो है वो इन्होंने ड्राइंग रूम में फेंक रखा था, मैं पर्दा डाल के जो है वो वहाँ सोती थी। मेरे कमरे में इसकी भाभी क्या कर रही थी, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। मेरे कमरे में इसकी भाभी क्या कर रही थी, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। दोस्तों डॉक्टर नबी अली खान से जब पॉडकास्ट में ऐसे सवालात किए गए जिनके जवाब देना उनके लिए मुश्किल था, तो वो बाज़ औक़ात कहती हुई नजर आई कि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। साबित क्या, मेरी आंखों से जो मैंने देखा वो झूठ है? नहीं, वो जवाब दे, आप कह रही हो जवाब दे। मैं बुलाऊं उनको पॉडकास्ट में, आप बताएं। नहीं, आप क्यों बुलाएं उसको? वो सेलिब्रिटी है जिसको आपने बुलाना है। मैं उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती जो मेरे नाम से मशहूर हुआ। तो आप उसको यहाँ पर बिठाकर जो क्या साबित करेंगे कि मैं झूठी हूँ? आपके नाम वो आकर नहीं तो किसके नाम से मशहूर हुआ? आप उसे जानते थे पहले? आप देखें, आप मर्द होकर मर्द की साइड इस तरह ना लेके आते हैं, औरत को दबाने की कोशिश करें। आप नहीं दबा सकेंगे, कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैंने अपनी आंखों से जो देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा ना, मुझसे कुरान उठवा लें आप। शादी आपने कह दिया वो बदकिरदार शख्स है, वो एक वक्त मल्टीपल जगह पे एंगेज्ड है, आपने तो उसके कपड़े उतार दिए और आप कहती हैं कि आजादी है ना, आजादी से घूमे जाए जिसके साथ मर्जी जाए, कोई पूछेगा तो नहीं ना। जो आपने उनकी मैं पूछती थी ना, चेक एंड बैलेंस रखती थी। जो आपने उनके बारे में कह दिया, आप समझती हैं कि वो कहीं घर बसा सकते हैं इस गुफ्तगू के बाद? सुसर ऐसा कि वो जैसे ही फिजा अली के शो में जो जाके मैंने जो है वो चंद बातें की कि मुझे अपने शौहर के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाने देते, फिर से जो दूसरे चैनल पे जाके बैठ गया और आगे से कहता है ये मोला जट है, ये पता नहीं कौन है, ये सुसर है। नहीं तो आप लेके गई ना पहले। ये मर्द है जो औरतों पर जो है वो बात कर रहा है। नहीं, मर्द औरतों पे ना करे, औरतें मर्दों पे करे। क्यों? मैंने उनका नाम लिया था।
सुसर तो वही है ना? नहीं तो मैंने उसका नाम लिया था। सुसर तो एक ही आपके, नहीं मैंने उसका नाम लिया नहीं था। नहीं सुसर से बात नहीं जाहिर उन्होंने है। जाके स्पेशली मेरा नाम लेके तो बदतमीजी जाहिर की। है उनकी बहू जाके घर का मैटर डिस्कस कर रही है। बस मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगी, आप छोड़ें। मैं सबूत के साथ आपके जो है वो शो में बैठी हूँ, मुझे इससे ज्यादा आपसे बात नहीं करनी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी आप बस बस इजी इजी बस इजी बस भाई, पता क्या टाइम नहीं है। अब सोशल मीडिया पर एक और बहस चल रही है। बाद लोगों का कहना है कि डॉक्टर नबिया पहले कह चुकी थी कि वो अपने अखराजात खुद पूरे करती हैं, इसलिए कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने जानबूझकर ये तनाजा पड़ा है ताकि वो ट्रेंड में रहे, डिफरेंट पॉडकास्ट में जाए और माली फायदा हासिल कर सके। दोस्तों लाला रुख ने तो पहले ही कहा था ये सब एक ड्रामा है, फौरी तौर पर तलाक नहीं होगी, अगरचे बाद में हालात बदल सकते हैं। अब डॉक्टर नबिया ने अपने हालिया पॉडकास्ट में बताया कि उनकी मौलाना तारिक जमील से बात हुई थी, जिन्होंने अपना घर बचाने और जल्दबाजी में तलाक न लेने का मशवरा दिया। डॉक्टर नबिया का कहना है कि वो पहले की तरह जज्बात पे आकर बात नहीं कर रही, बल्कि सोच समझकर बोल रही हैं। यही वजह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो सुलह की तरफ जाना चाहती है। कि हारिस खोकर महीना बहुत ज्यादा है, वो उसने उसको ऐसा ऐसा पिलाया हुआ है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकेगा। तब भी कहा था कि इनका डिवोर्स होने वाला है, इनकी बनेगी नहीं, कि डिवोर्स होती हुई नजर नहीं आ रही। हारिस बच्चा चाहता था और नबिया नहीं चाहती थी। मेरी मौलाना तारिक जमील साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि बेटे आपने घर बसाना है, उजाड़ना नहीं है। अगर मौलाना तारिक जमील साहब सालिसी की ऑफर करते हैं तो क्या ये मामला हल हो जाएंगे? वो मेरे लिए मेरे बाप की जगह है, वो मुझे जो हुक्म करेंगे मैं मान लूंगी। खुला जो आपने दायर किया है, अभी आप खामोशी इख्तियार करें। अगर आपके शौहर ने आपको तलाक देनी है, नोटिस एक उसने जो तलाक का भेज दिया, और भी अगर उसने भेजनी है तो उसको भेजने दें, लेकिन आप कोई कीचड़ ना उछालें। तब से सबको पीछे छोड़ के माफी देकर जो है वो आगे बढ़ूंगी। चीजों को ठीक किया जाता है, चीजों को बिगाड़ा नहीं जाता। जब तक उनकी कॉल ही ना आई थी मौलाना साहब की, मैं ये कहती थी कि मैंने नहीं बैठना, मैंने जो है वो ये अब करना है, मैं तंग आ गई, मैं परेशान हो गई हूँ, लेकिन अब मैं खामोश हो गई। लाला रुख ने एक और दावा भी किया था कि डॉक्टर नबिया के पास कोई ऐसी ताकत या जिन्नात है जिनके जरिए वो दूसरों को काबू कर लेती है। इस पर डॉक्टर नबिया ने सख्त रद्द अमल दिया और लाला रुख को जवाब भी दिया कि नबिया के पास कुछ उसकी ऐसी चीजें हैं जो वो लोगों को कंट्रोल में कर लेती है। मैंने जब नबिया को देखा तो मुझे इसके गिर्द नजर आई चीजें। ठीक है मैडम लाला रुख, एक बात याद रखिएगा, मैं मौला अली की मानने वाली हूँ, मैं पंचतन पाक पीराने पीर दस्तगीर अंबिया औलिया कराम की मानने वाली हूँ। मेरे साथ कोई जन्नात नहीं है, मेरे साथ जो ताकत चलती है, अगर आपके पास नजर है तो आप देखेंगे मेरे साथ कौन सी ताकत चलती है। दोस्तों अब आवाम की राय भी काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों का कहना है एक तरफ डॉक्टर नबिया डिफरेंट पॉडकास्ट में जाकर अपने मसाइल बयान कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ हारिस खोकर भी इन पर इल्जामात लगा रहे हैं और इनके राज फाश कर रहे हैं। ऐसे हालात में अक्सर लोग यही कहते हैं कि जब मियां बीवी एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर आ जाए तो फिर रिश्ते बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डॉक्टर नबिया कभी कहती है उनके पास कुछ भी नहीं था और कभी कहती है कि उनके पास घर भी है और गाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी। इसी वजह से मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आ रही है। बाज अफराद का कहना है कि ये सब शोहरत, व्यूज और माली फायदे के लिए किया जा रहा है, जबकि कुछ लोग अभी ये उम्मीद रखते हैं कि शायद आने वाले दिनों में दोनों के दरमियान सुलह हो जाए। दोस्तों अब आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।